Dear student, Jai Sri Swaminarayan. Myself, Mahesh Upadhyay, Swaminarayan Gurukul, Kanva. Student of Standard 6, welcome in my lecture. Dear student, today I am going to teach you chapter number 6, Social Science, the beginning of settled life. In chapter number 4, we discussed about the beginning of human life. Today we are going to settle life. कि how human made his settled life. डियर स्टूडेंट, जैसा हमने हमारे 4th चैप्टर के अंदर हमने बिगिनिंग शुरुआत, जो ह्यूमन की शुरुआत, ह्यूमन लाइफ की शुरुआत के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें सेटल लाइफ, ह्यूमन का सेटलमेंट या सेटल लाइफ की शुरुआत कैसे हुई। अब यहाँ हमारे पास 2 कैरेक्टर्स के माध्यम से हमको समझाने का प्रयास किया है। They show the whole activities according to 2 character here, गोमातु एंड जोमा। ये दोनों एक जनरल कैरेक्टर हैं जिनका ये टाइमिंग है 12,000 ईयर एगो की बात है। 12,000 साल पहले क्या एक्टिविटी होती थी, इस गोमातु के वर्ग के आधार पर हमको शो किया यहाँ। और आफ्टर 1000 ऑफ ईयर, 12,000 के साल के पहले, उसके बाद में 1000 ऑफ ईयर के पहले लेटर, बाद में गोमातु के समय के बाद में जोमा को कैरेक्टर के रूप में दे करके उसकी उस समय की एक्टिविटीज़ के बारे में बताया है। ये अभी तक उनका घुमक्कड़ जीवन था, लेकिन यहाँ जो जीवन है वो सेटल लाइफ हो चुकी थी। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो सामान्य हंटिंग विथ ट्राइब्स। तो यहाँ जो शुरुआत है वो किस तरह की दे रखी है कि वन ब्यूटीफुल मॉर्निंग 12,000 years ago, young Gomatu was preparing to go for hunting with his tribes. यहाँ जो हमारी चैप्टर की जो शुरुआत इन्होंने जो की है, किस तरीके से की है कि गोमातु नाम का एक बालक है और वो क्या करता है, सुबह 12,000, आज से 12,000 साल पहले की बात की है कि यंग गोमातु वॉज प्रिपेयरिंग टू गो, तैयार कर रहा था अपने हथियारों को हंटिंग के लिए विद हिज ट्राइब्स, अपने ट्राइब के साथ, अपने जो परिवार हैं, अपने जो जाति के लोग हैं उनके साथ जाने के लिए वो तैयारी कर रहा था। अब किस तरह के हथियार थे यहाँ हम इसके माध्यम से हमको पता चलेगा। ही वॉज वेरी एंथ्यूजिस्टिक, वह हाथ एंथ्यूजिस्टिक था, उसको वहाँ पे शिकार पे जाना था। एंड हैड प्रिपेयर्ड द वेपन बाय टाइंग ए शार्प स्टोन टू स्टिक। अब यहाँ के जो उस समय अगर हम वेपन्स की बात करें तो क्या करना था, प्रिपेयरिंग ए वेपन बाय टाइंग शार्प स्टोन टू स्टिक। अब उस समय क्या यूज करते थे, देखिए 12,000 साल पहले स्टोन, यहाँ पे स्टोन क्या तैयार करते थे, जो स्टिक बांधते थे टाइंग टू द शार्प स्टोन। वो क्या कर रहा था, एक स्टिक से, लकड़ियों से पत्थर बांध करके उसे तैयार कर रहा था। हिज कंपेनियन, और उसका जो कंपेनियन गोलू, और गोलू यहाँ 2 के लिए नाम दिया गया है, वो जो ऑल्सो गोइंग विद हिम, वो भी उसके साथ जाएगा। सो ही फेल्ट सेफ एंड सिक्योर। इसका मतलब हम यहाँ इस एग्जाम्पल के माध्यम से, यहाँ इस एक्टिविटी के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं या बोल सकते हैं या कंसीडर कर सकते हैं कि गोमातु का जो ट्राइब्स थी 12,000 साल पहले, उस ट्राइब में कुत्ते को उन्होंने पालना शुरू किया था और अपने साथ हंटिंग के लिए वो जंगलों में ले जाते थे। गोमातु ट्राइब हैड टू वेंडर एवरी डे। गोमातु के परिवार को क्या करना होता था, हमेशा घूमना पड़ता था, किसके लिए, हंटिंग के लिए, फॉर हंटिंग।
दे डिड नॉट हैव परमानेंट होम, उनका कोई परमानेंट हाउस नहीं था। तो 1200 ईयर पहले एक बात करें तो नो परमानेंट हाउस, दे हैड नो परमानेंट हाउस, उनका कोई परमानेंट मतलब वो घूमते रहते थे। कैसे घूमते रहते? वेंडर फॉर हंटिंग एवरी डे, देयर रेजिडेंस चेंज विद द सीजन, मतलब सीजन के आधार पर उनके जो रेजिडेंस था वो बदलता रहता था। दे हैड नो परमानेंट, ठीक है। तो 12,000 ईयर्स एगो की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनका कोई परमानेंट घर नहीं था। वे अपने घर को सीजन के अकॉर्डिंग चेंज करते थे। दे स्टेड इन केव, वो लोग गुफाओं में रहते थे। कुकड द मीट ऑफ एनिमल ऑन फायर, हाँ उन्होंने मतलब यहाँ है कि आग, फायर मतलब आग जलाना शुरू कर लिया था। एंड एट इट टुगेदर, सभी साथ मिल कर के खाते थे। तो ये एक्टिविटीज और नहीं आई यहाँ। दे प्रोटेक्टेड देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल विद द हेल्प ऑफ फायर। अब देखो इन्होंने एक और चीज़ सीख ली थी कि फायर के माध्यम से वो अपनी एनिमल से सुरक्षा करते थे। दे वेंडर मेनली इन सर्च ऑफ फूड, खास करके देखिए उनका जो घूमना होता था वो मात्र ज़्यादा से ज़्यादा खाने के लिए था, बाकी तो कोई काम पढ़ना लिखना तो उनको था नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस मीट ऑफ एनिमल दे ऑल्सो एट फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स। तो अब उस समय में उन लोगों ने फ्रूट्स और रूट्स को खाना और पहचानना भी सीख लिया था। तो ये जो हमने बात की गोमातु के माध्यम से, उसमें 12,000 साल पहले की बात थी। अब उसमें से एक बहुत ही एग्जाम्पल दे दिया। इतने में क्या होता है कि गोमातु जब बैठा होता है तो ऑन द अदर वे द हंट दे हर्ड द साउंड, अचानक से उनको आवाज़ सुनाई देती है। एन एनिमल फ्रॉम द वन बुशिश, एक झाड़ी में से एक एनिमल वहाँ आता है। अब ऐसे में क्या करते हैं, जो गोमातु और उसके परिवार के या उसके ट्राइब्स के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो बिग स्टोन, एक बड़ा पत्थर एट द बुश विच सिवियरली वुंडेड द एनिमल, और एनिमल को वो क्या कर देता है, घायल कर देता है। तो बीस्ट वॉट ट्राई टू रन अवे, और ये बिस्ट, ये जो जानवर था वो क्या करने का कोशिश कर रहा था, वहाँ से भागने की। बट द एंटायर ग्रुप अटैक्ड एंड किल्ड इट, और पूरे ग्रुप ने मिल करके उसके ऊपर अटैक किया और उसे मार डाला। लकीली इट वॉज ए बिग एनिमल, और बहुत बड़ा एनिमल था। एंड द एंटायर ग्रुप कुड हैव ए फिस्ट, और आज उनकी बहुत बड़ी दावत हो गई थी। तो मतलब ये जो ग्रुप में रहते थे, ये बात इस एग्जाम्पल से हमको पता लगता है। तो 12,000 ईयर के जो पहले जो लोग थे वो ग्रुप में रहते थे, ये भी हमको यहाँ किसके माध्यम से, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमें पता चलता है। तो अब यहाँ जो मेन गोमातु को एक हमने कैरेक्टर बनाया है ना, दैट टाइम कौन गोमातु था ये वी डोंट नो अबाउट दैट। इस कैरेक्टर के माध्यम से हमें समझाने का प्रयत्न किया है कि 12,000 साल पहले विच एक्टिविटीज डन हैपन, कौन कौन सी घटनाएं होती थी, किस तरह के लोग थे। तो कौन कौन सी बात आ गई है यहाँ ध्यान देना। तो हंटिंग विद ट्राइब्स होता था, मिलकर करते हैं। वेपन्स प्रिपेयर करते थे, उस समय स्टोन के होते थे, क्योंकि यहाँ पे हमको स्टोन, शार्प स्टोन और स्टिक से बांध करके बताया गया है। फिर दो गोलू का एग्जाम्पल देकर के हमें क्या बताया कि वे लोग उनके साथ में अपनी सुरक्षा के लिए कुत्तों को रखते थे। फिर वेंडर फॉर हंटिंग एवरी डे, हर दिन वो क्या करते थे, हंटिंग के लिए जाते थे। देयर रेसिडेंस चेंज विद द सीजन, उनका कोई परमानेंट रेजिडेंस नहीं था। दे हैड नो एनी परमानेंट रेसिडेंट, और इसलिए वो लोग घूमते रहते थे। दे स्टे इन ए केव्स, अब यहाँ एक बात और बताई, वो लोग केव्स के अंदर भी रुकते थे। कुकड मीट ऑन फायर, मतलब ये बात भी हमको यहाँ इंडिकेट हो गई कि वो फायर का यूज़ करते थे अपने भोजन को पकाने के लिए। फ्रूट्स एंड रूट्स, ठीक है, इनका भी यूज़ करते थे। अब ये तो हमारी बात थी गोमातु की, जिसने 12,000 साल पहले की बात का हमें नॉलेज मिला। अब आता है जोमा, ठीक है, लेटर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, कई सालों बाद की बात है, क्या ना, लेटर 1000। जोमा वॉज सिटिंग आउटसाइड। अब इसका मतलब क्या हुआ, वो कहाँ बैठी थी, अपने हट के बाहर। इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पे उन्होंने घर हट बनाना शुरू कर दिया। हट मेड फायर टू यूजिंग वुड फॉर वार्मिंग,
और उसने इसके बाद आग जला रही थी अपने आप को गर्म रखने के लिए। इट मीन्स दे हैड द नॉलेज अबाउट फायर ऑल्सो। वैसे फायर का यहाँ नॉलेज हो चुका था, वो तो डेफिनेटली नो, बट व्हाट आई एम गोइंग टू, अब यहाँ हट मतलब ये स्टार्टेड टू परमानेंट हाउस। यहाँ पे हमारे नो परमानेंट हाउस, ओके, नो परमानेंट हाउस, ठीक है। अब लेकिन यहाँ हम लोग कह सकते हैं ये हट का जो एग्जाम्पल हमको दे रखा है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से कह सकते हैं हजारों साल बाद यहाँ लोगों ने हट में रहना शुरू कर दिया। मतलब विलेज वॉज एक्टिव, इसका मतलब उन्होंने गांव बनने शुरू हो गए, एक्टिव हो गए, सभी लोग एक्टिव हो गए थे अपने अपने वर्क में। तो हियर द 1000 of years later one morning in the small village, एक छोटे से गांव के अंदर जोमा was sitting outside her hut। दूसरा हमें कैरेक्टर के रूप में हमको बताया है, जोमा बताई गई है और वो अपने घर के बाहर बैठी हुई है। शी मेड फायर यूजिंग वुड फॉर वार्मिंग ऑफ फूड, ठीक है, खाने को गर्म करने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए उसने आग जलाई है। इट वॉज प्लीजेंट मॉर्निंग, और बहुत ही सुंदर सुबह थी। एंड द एंटायर विलेज वॉज वेरी एक्टिव, पूरा गांव एक्टिव हो चुका था। द वुमन वेयर मिल्किंग काउस, अब अगली एक्टिविटी इनको बताई, वुमेन क्या कर रही थी, मिल्किंग काउस एंड ऑफ गॉड्स, वेयर मिल्किंग काउज एंड गोट्स इन द कंट्री कोर्टयार्ड्स। अब ये लोग क्या कर रहे थे, एक देखो अब यहाँ पे हम लोग एनिमल को पालना शुरू कर दिया। ये बात हमको इस बात से चलती है कि वुमन की एक एक्टिविटी को शो करता है ना। यहाँ मिल्किंग काउ और गोट्स की बात बताई है, इसका मतलब ये इनको रखते थे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट एक्टिविटी जो हमको बताई है कि सम मेन वेयर शार्पिंग देयर एग्रीकल्चर टूल्स लाइक सिकल एज दे वुड नीड देम टू कट द क्रॉप्स इन द फील्ड। अब ये लोग क्या करते थे, शार्पिंग एग्रीकल्चर टूल्स, मतलब दे हैड द नॉलेज अबाउट द वन टूल्स फॉर। अब ये क्या करना चाह रहे हैं कि अपने टूल्स को शार्प कर रहे हैं कि उनको अभी फिलहाल दे नीड, उनको ज़रूरत है फसल काटने के लिए। सो वी कैन बी से इवन दे हैड द नॉलेज अबाउट द टूल्स, दे समवेयर मेकिंग क्ले पॉट्स। अब एक यहाँ पे क्ले पॉट्स की बात भी है, किस एक्टिविटी में उन्होंने सम पीपल वर मेकिंग क्ले पॉट्स, इसका मतलब दैट द नॉलेज अबाउट टू क्ले वर्क, क्ले आर्ट के बारे में वो लोग जानते थे, है ना। एंड बेकिंग देम इन द सन, और फिर उसको सुखा रहे थे किसमें, सन के अंदर। जोमास ब्रदर, जोमा का भाई है और उसका नाम है डक्कू, ठीक है, वो बिजी ड्राइविंग अवे द बर्ड्स विच केम इट द राइप क्रॉप्स। अब ये डक्कू जो है उसका भाई है, वो किस में व्यस्त है, वहाँ से जो भी बर्ड्स उनके खेतों में आ रहे हैं उनको उड़ाने के लिए, उनको भगाने का काम कर रहा है, क्योंकि उनकी राइप क्रॉप्स है वो तैयार हो गई है। सम पीपल वर टेकिंग द गोट्स टू ग्रेज, अब ग्रेजिंग का वर्क, कुछ लोग अपने गोट्स को ग्रेज कराने के लिए ले जा रहे हैं। उसी समय यहाँ नेक्स्ट एक्टिविटी द ए लेडी कॉल्ड जोमा फॉर जोमा इन टू हर अलोंग द वॉश केटल। एक लेडी जो है वो क्या कर रही है, क्या करे, अपने केटल्स को नहलाने के लिए ले जा रही है, नहला रही है। जोमा एंजॉयड स्विमिंग इन द रिवर वाइल अदर टुक केयर ऑफ द केटल। अब यहाँ याद रखना, जोमा जो कहाँ गई थी, अभी आपने देखा था जोमा जो है अपने गोट्स को लेकर गई है। बाकी के जो लोग हैं, इसका मतलब ये लोग कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये बात भी यहाँ सामने आ रही है। दे स्टार्टेड टू कोऑपरेटिंग टू ईच अदर। जोमा यहाँ पे स्विमिंग का एंजॉय कर रही है, रिवर के अंदर वो बड़ा मज़े से कर रही है, लेकिन उसका जो गोट्स और वगैरह हैं उनका जो कौन दूसरे व्यक्ति ख्याल रख रहे हैं। इट मीन्स दे हैव द कोऑपरेट टू ईच अदर, इस दूसरे साथ कोऑपरेशन की बात आती है। फिर नेक्स्ट में जो एक्टिविटी है, सम वुमन प्रिपेयर्ड बिग क्ले पॉट्स, ठीक है, क्ले पॉट्स यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी क्ले पॉट्स की का वर्क कर रहे हैं। कुछ ग्रेन्स वाइल वर बिजी इन वीविंग बास्केट। अब यहाँ एक वीविंग बास्केट को वीव करना भी इन लोगों ने सीख लिया था। एंड सेटल द शेड द केटल रिटर्न। अब उसी समय देखिए धीरे धीरे एंटायर ट्राइब वॉज बिजी प्रिपेयरिंग द न्यू क्रॉप्स।
अब नई जो पूरी दूसरी आगे की जो ट्राइब्स है वो क्या कर रही है, वो सीधे वापस से नई क्रॉप्स को उगाने के लिए अपना काम शुरू कर दिया। स्लोली डार्कनेस डिसेंडेड। अब उस दिन की बात बताइए जो यहाँ अब 1000 ईयर्स बाद की बात है गोमातों की, तो वहाँ शुरुआत दिन भर की एक्टिविटी बताइए। डेट शो द डे, है ना, ये एक हमारे को एग्जाम्पल दिया है। जोमा इज अकाउंटली कंसिडर्ड केवल इमेजिनरी हमारे यहाँ कैरेक्टर्स है, उसके माध्यम से हमको ये समझाने का प्रयास किया है कि विच एक्टिविटी वेयर गोइंग दैट टाइम, उस समय की कौन कौन सी एक्टिविटी थी, 12,000 साल पहले क्या था, और इसके बाद में उसके कई 1000 ईयर्स के बाद में कैसे सेटल्ड हुआ। तो अब नाउ यहाँ अंत में जो बताएगी इवनिंग टाइम की बात आ रही थी, ठीक है। स्लोली डार्कनेस डिसेंडेड टू द विलेज, द कैटल रिटर्न आफ्टर, मतलब ये बात आगे आप उनकी परमानेंट लाइफ थी। कैटल क्या कर रहे थे, वापस आ रहे थे ग्रेजिंग करके। सेटल डाउन फॉर देयर नाइट इन देयर शेड, ठीक है, अपने शेड में आने के लिए। द चिल्ड्रन ऑल्सो रिटर्न होम, बच्चे भी क्या कर रहे थे, वापस से अपने घर पर आ रहे थे जहाँ बाहर खेलने गए थे। सेटल डाउन टू लिसन टू द स्टोरीज, अपने आप को सेटल कर रहे थे। और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी आवाज़ आती थी, वो लोग कहानियाँ सुनाते थे उनको, देयर ग्रैंड पेरेंट। द ओनली साउंड दैट कुड बी हर्ड, और रात के उस समय में केवल 2 ही प्रकार की आवाज़ आती थी, वर वॉइस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। एक तो ग्रैंड पेरेंट्स की वॉइस होती थी, इज दे नरेटेड द स्टोरी टू द यंग वंस, अपने उन यंग वन बच्चों के लिए वो स्टोरी नरेट्स करते थे, उनको सुनाते थे। एंड द ब्लीटिंग ऑफ द गॉड, और उसके बाद में किसकी आवाज़ आ रही थी, बकरियों की मेमने की मतलब आवाज़ आती थी जो बोलने की। और इस तरीके से आपने देखा पाउंडिंग द ग्रेन्स बाय वुमन, और उसके बाद में ग्राउंड मतलब जैसे पीसने का काम भी शुरू हो चुका था। तो इस तरीके से हमने गोमातू और जोमा की समय एक्टिविटी जो कौन कौन सी थी, एक बार हम वापस उसके ऊपर थोड़ा सा देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हट मतलब परमानेंट लाइफ हो गई थी, है ना, सिटिंग आउटसाइड हिज हर हट। फिर इसके बाद में विलेज पूरा एक्टिव था, इसका मतलब ये अब केव से निकल करके स्मॉल स्टार्टेड टू स्टे इन द विलेजेस, गाँवों में रहना शुरू कर दिया, ग्रुप में रहना शुरू हो गया। वुमन मिल्किंग मतलब काउज एंड गोट्स की बात आई, तो बात से हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि वो लोग मिल्किंग का काम करते थे। शार्पन एग्रीकल्चर टूल्स का यूज़ करते थे, क्ले पॉट्स मिट्टी के बर्तन बनाना। फिर इसके बाद में इनको ये बात का भी एहसास था कि अपनी पकी हुई क्रॉप्स को वो एनिमल्स के माध्यम से गंवाना नहीं चाहते थे। सो यहाँ एक एक्टिविटी है ड्राइविंग अवे द बर्ड्स को उड़ाने का काम करते थे। फिर जोमा का हट जो था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमारी रह गई है, जोमाज हट वॉज द हब ऑफ द ऑल एक्टिविटीज़। इसका मतलब अब यहाँ पे पॉलिटिकल यूनिफिकेशन शुरू हो गया कि यहाँ मेन सेंटर बना था, क्यों, बिकॉज हिज फादर वॉज सरपंच और मुखिया थे, हेड ऑफ द विलेज थे, इसलिए ऑल अदर एक्टिविटीज ऑल्सो डन इट्स आउटसाइड, वीविंग का काम। और इसके बाद में वहाँ से सभी ट्राइब्स अगली क्रॉप्स के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो इन दोनों के माध्यम से इज वी टू फाउंड हमने पाया है कि गोमातू और जोमा एक अलग अलग समय के कैरेक्टर बनाए गए हैं। 12,000 ईयर एगो की बात बताई है, और इसमें हमारे जो जोमा का जो है 1000 ईयर लेटर आफ्टर द गोमातूस। ओके, जय श्री स्वामीनारायण।